सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आपके सामने एक सवाल है कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। आर्थिक तत्व है, सामाजिक पर्यावरणीय तत्व है, शारीरिक तत्व है और वातावरणीय तत्व है। मिला जुला ऑप्शन है, आंसर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस चीज को डिस्कस करने से पहले हम पहले देखेंगे, हमने तो इस चीज को देखा ही है कि विकास का जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। लेकिन अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो दो प्रमुख कारक हैं, आप लोग इस चीज से कहीं ना कहीं परिचित होंगे। एक होता है वंशानुक्रम, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है वातावरण, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वंशानुक्रम। यहाँ से सवाल तो बनते ही बनते हैं, वातावरण से रिलेटेड तो सवाल बनते ही हैं। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वंशानुक्रम। वंशानुक्रम होता क्या है? तो वंशानुक्रम में वे सभी बातें समाहित होती हैं जो जीवन का प्रारंभ करते समय, जन्म के समय नहीं अपितु जन्म से 9 माह पूर्व गर्भाधान के समय व्यक्ति में उपस्थित थी। तो जब बच्चा जो भ्रूण में होता है ना, जब बच्चा बन रहा होता है, तैयार हो रहा होता है गर्भ में, तो उसी समय जो जीन होते हैं ना, वो अपना वहां पर जैसे कि अपना रंग रूप दिखाने की कोशिश करते हैं। आपके फादर में जो चीज है, आपके मदर में जो चीज है, वो सारी चीजें मिल करके, उनके गुण अवगुण सब मिल करके आपका जन्म होता है। तो वंशानुक्रम में यही चीज बताने की कोशिश की जा रही है। वो सभी चीज होते हैं जो आपके और आपके जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है। कुछ नियम है यहाँ पर, देखिए क्या होता है। कुछ नियम जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, कौन कौन से नियम है बार बार पूछा जाता है। इस चीज को हम लोग प्रैक्टिस सेशन में जो है सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। समानता का नियम, इसमें क्या होता है कि बच्चों में माता पिता का समान गुण होना। जैसे बोला जाता है ना, आखिर लड़का किसका है, मेरा ही तो है। मतलब कि वो आपके समान है। आप अच्छे एथिकेट्स वाले बच्चे, आप आपके पास भी मोरालिटी है, आप भी नैतिक व्यक्ति हैं, आपका बच्चा भी नैतिक व्यक्ति है, ठीक है। कोई चोर है, उसका बच्चा चोर है, तो अरे अपने बाप पे ही तो गया ना, उसका बाप भी तो चोर है, तो वो भी चोर ही होगा ना। तो इस तरीके की बातें की जाती है। भिन्नता का नियम, माता पिता से बिल्कुल भिन्न गुण हो जाता है, ठीक है। पापा जो है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे हैं, बेटा पता चले कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा है ही नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो डिफरेंट काम कर रहा है। तो एक समानता और इसका अपोजिट होता है भिन्नता का नियम, ठीक है। तीसरा होता है कि प्रत्यागमन का नियम। बच्चों में माता पिता के ठीक विपरीत गुण होना, जैसे प्रतिभाशाली माता पिता का मंद बुद्धि बालक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना भिन्नता के नियम में क्या है कि माता पिता का जो गुण होता है ना, वो गुण तो ठीक है, गुण मैच कर रहा है। यहाँ पर गुण का न होना, मतलब कि गुण का भिन्न होना, थोड़ा सा अलग होना। लेकिन यहाँ पर गुणों के ठीक विपरीत होना, ठीक है। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर माता पिता जो है, यहाँ पर आप देखिए, ये है माता पिता डॉक्टर बन रहे हैं, तो अगर पिता डॉक्टर है तो बच्चा भी डॉक्टर बनना चाहता है, ठीक है, समान गुण है। यहाँ पर पिता डॉक्टर हैं तो ये डॉक्टर नहीं बनना चाहता, लेकिन इंजीनियर बनना चाहता है भाई, डिफरेंट है, ठीक है। इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि बच्चा, पापा डॉक्टर है लेकिन बच्चा कुछ बनना ही नहीं चाहता है। इसको बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम। तो बच्चों माता पिता के ठीक विपरीत गुण होना, जैसे प्रतिभाशान वाले बच्चे के मंदबुद्धि होना, जैसे कि कोई फादर बहुत टैलेंटेड है, उनका लड़का टैलेंटेड नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि पापा मंदबुद्धि है और इधर उधर खेलते हैं, ताश खेलते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन बच्चा पता चला आईएएस बन गया, बच्चा पता चला कि कोई सरकारी नौकरी निकाल ले गया। तो इस तरीके की प्रत्यागमन का नियम होता है, जिसमें बच्चा जो है बिल्कुल ठीक उल्टा कर देता है माँ बाप के, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है चीज है। परिभाषाएं कुछ कुछ लोगों ने दी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। रूसो ने क्या कहा था? रूसो ने ये कहा था कि जो मनुष्य होता है ना, वो स्वतंत्र पैदा होता है। मनुष्य जो है, जैसे हम आप स्वतंत्र पैदा होते हैं, किसी भी तरीके की चिंता नहीं, एकदम शांत, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है कि बाद में समाज में ना उसको जंजीरों में बांध दिया जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, बेटा उससे बात नहीं करनी है आपको, ठीक है। जैसे कि आपके आपने अपनी चाची से बात मत करना, अपने चाचा से बात मत करना, पड़ोस के घर में मत जाना, ठीक है, वो लोग ऐसे नहीं है, उनसे हमारा बोला चाली नहीं है, तो आप उनसे ना बात करो, ठीक है। तो एक तरीके से सामाजिक बंधनों में बांध दिया जाता है, ये करना है ये नहीं करना। अच्छी बात है, अच्छी और बुरी चीजों का तो फर्क होना ही चाहिए ना। बट कई चीजें हम लोग नहीं चाहते हैं ना, वो चीज बच्चों को नहीं करने देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अब जब समाज के नियम है, वो तो नियम होने हैं ना। जैसे आप देखोगे, एक चीज और पढ़ोगे कि यहाँ पर रूढ़िवादिता चलती है। जैसे लड़कियां जो है वो कार से नहीं खेलेंगी, लड़कियां जो है गुड़ियों से खेलेंगी, ठीक है। तो ये रूढ़िवादिता है, और उनको बचपन में ही जंजीरों से बांध दिया जाता है, तू गुड़िया से ही खेलना, तू लड़की है, क्या जरूरत है कार जैसे चीजों से साथ खेलने की, ठीक है। लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, तो इन सब चीजों से बचो। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। चेंज जो है ना, वो प्रकृति का नियम है, ठीक है, वो तो होना ही है, ठीक है। जेम्स ट्रेवर ने क्या कहा कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर माता पिता के अंदर कुछ गुण होते हैं, उन गुणों का यहाँ पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशानुक्रम,
ठीक है। जैसे कि आपके अंदर कुछ गुण है और आपका जो गुण है वो आपके आने वाले संतान में, ठीक है, शारीरिक गुण जैसे कि आप हट्टे कट्टे हो, लंबे चौड़े हो, वो, और मानसिक गुण आप टैलेंटेड भी हो, इन विशेषताओं का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम की परिभाषा क्या है? आपको पता है ना कि आपके माता पिता से मिलने वाली जो भी चीजें हैं वो वंशानुक्रम है। तो इनके हिसाब से क्या है? इनके हिसाब से क्या? शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में स्थानांतरण वंशानुक्रम कहलाता है, ठीक है। और रूसो क्या कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन तमाम तरीके की जंजीरों से बाद में बांध दिया जाता है उसको। अब बिल्कुल फैक्ट है, ये चीज कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हम कल डिस्कस करेंगे सिद्धांतों को कि वंशानुक्रम का सिद्धांत क्या कहता है। तो बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? आर्थिक कारण हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चों को सामाजिक विकास, बच्चों के सामाजिक विकास, बच्चों के विकास में आर्थिक का तो स्थान है। बच्चों का विकास हो रहा है तो आर्थिक तत्व इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब यहाँ पर बात हो रही है ना कि सामाजिक विकास मतलब समाज के विकास को लेकर के, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस चीज को समझिए। तो क्वेश्चन जो है सीटेट में ऐसा नहीं है हलवा क्वेश्चन ही आता है, चीजों को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन के गहराई को समझना पड़ेगा। बच्चों के विकास में बिल्कुल फैक्ट डालता है, लेकिन सामाजिक विकास में पैसे का महत्व नहीं है। सामाजिक विकास में किसका महत्व है? तो सामाजिक विकास में समाज का महत्व है, और समाज के आसपास जो आपका एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसका असर पड़ता है। जैसे कि आप देखोगे समाज में कि चार लड़के हैं, वो सिगरेट पीते हैं, ठीक है, सिगरेट पीते हैं, ठीक है, चार लड़के सिगरेट पीते हैं। अब आपका जो इन्वायरमेंट है जिसमें चार बच्चों को देखा समाज में वो सिगरेट पी रहे हैं, तो आप भी उसी इन्वायरमेंट के हो, तो डेफिनेटली आप भी ट्राई करोगे। आप ऐसा तो है नहीं कि इंसान नहीं हो, इंसान जो है देख करके फॉलो करता ही करता है, और पर्यावरण से ही चीजों को सीखता है, एक दूसरे का अनुसरण करके सीखता है। तो बिल्कुल पर्यावरण में इस चीज का फॉलो होगा, तो आप वो चीज सीखोगे। दूसरी चीज, समाज में आप देखोगे कि चार बच्चे जो है ना पढ़ रहे हैं, और आप पढ़ नहीं पाते हो, बट देख करके इच्छा होती है कि काश मेरे पापा भी मुझे कॉपी किताब लेकर के आते तो मैं भी पढ़ती, ठीक है। तो अब देखोगे सामाजिक और पर्यावरण, समाज में तो आप हो, लेकिन समाज में चार लोगों को आपने देखा, लेकिन आपका पर्यावरण आपको उस चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके पास वो कहीं ना कहीं आपके पास संसाधन नहीं है। लेकिन अगर आपको संसाधन दिया जाए तो डेफिनेटली आप उस चीज को कर पाओगे, क्योंकि आप अपने समाज में सारी चीजों को देख रहे हो, और पर्यावरण ने भी अगर आपको सपोर्ट कर दिया कि हाँ आपके पास कॉपी किताब संसाधन मिल गए, तो आप भी यहाँ पर विकास कर सकते हो। सामाजिक तौर पे उन बच्चों के साथ मिलकर के पढ़ सकते हो जो आसपास आपके जो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ मिलजुल करके आप भी पढ़ाई कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, आपके आसपास में जो भी सामाजिक तत्व हैं, जो भी पर्यावरणीय तत्व हैं, उनसे ही आप सीखते हो, और जहां पर जिस तरीके से रहोगे उसी तरीके का आपका सामाजिक विकास होता है। शारीरिक विकास आपके विकास में इंपॉर्टेंट है, लेकिन समाज के विकास में शरीर का तो कोई स्थान है ही नहीं। और वातावरणीय तत्व जो होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वातावरणीय जो है पर्यावरण के साथ मैच करता है। मैं दिखा देता हूं आपका, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वातावरण तो यहाँ पर भी है। और जब पर्यावरण के साथ सामाजिक लग गया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है सामाजिक, तो डेफिनेटली आंसर नंबर 4 जो हो जाएगा राइट आंसर होगा। ये आंसर गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। आंसर नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इस चीज की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या? कल हम डिस्कस करेंगे वंशानुक्रम का सिद्धांत, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें सिद्धांत में क्या क्या चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को जरूर देखिएगा। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, टारगेट है इतना, आएंगे जरूर, अपडेटेड कंटेंट है। मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे दोस्त, बाय बाय।